शादी में जाते थे, कोई मेरे पिताजी की इज्जत नहीं करता था, मुझे आज भी याद है। तब बेचारे लोग उनको देखा करते थे। ताऊ जी के बड़े बड़े बच्चे थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, तो वो पहन के बोर हो जाते थे, तो गजनी बांध के मैं ताऊ जी घर में लाते थे वो पुराने कपड़े, और तरुण कनौजा वो कपड़े पहनता था। और खानदान में कम बगैर सबके पास गाड़ियां थी। हमारी माता जी को शादी में कोई 60 रहने को राजी नहीं होता था। हमारी माँ सरकारी बसों में दब दब के जाती थी उस जमाने में, और ये बात आज भी मेरे दिल पे चोट मारती बहुत ज्यादा। जब भी मैं वो दिन याद करता हूँ गरीबी की, तो आज भी मेरे दिल पे चोट मारती बहुत ज्यादा। तो मैं बड़े भैया के पास गया, मैंने उनसे पूछा भैया अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं पढ़ाई कर लूंगा तो अमीर बन जाऊंगा मैं। कहा 100% मैंने कहा तो पढ़ाई कर एक बार। तब जाके मैंने पढ़ाई पे ध्यान लगाया, गुल्ली डंडा छोड़ा। गुल्ली डंडा रत्तूबाजी बहुत करता था, सब छोड़ दिया मैंने, पढ़ाई पे ध्यान लगाया। पढ़ाई करके जो मौका आएगा तो तरुण कनौजा पढ़ाई करें। मैंने 10वीं क्लास में टॉप किया, 11th में टॉप किया, 12th में अपने स्कूल में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ, और जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ वो था इंग्लिश मीडियम, मैं था हिंदी मीडियम। कितने मेरे भाई हैं हिंदी मीडियम में? सारी बिरादरी हिंदी मीडियम बैठी है। आप चले गए इंग्लिश मीडियम में और आपको इंग्लिश आती नहीं, तो आपकी हाथी हवा तो पहले निकल जाएगी। और मैंने 2 वर्ष सीखे वहां पर, या ओके। वो करी लड़की करी बड़ी जोर में मैंने या आता ही था। और मुझे याद है जब गरीब आदमी किसी जगह जाता तो गरीब आदमी की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, मैं आजकल कहता हूँ, गरीब आदमी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जहां भी गरीब आदमी जाता है अपने जैसे गरीबों को ढूंढ लेता, चुंबक की तरह गरीबी खींचता है। मैंने 5-6 गरीबों को ढूंढा, एक ही समोसा लेते सारे भाई मिलके खाते, एक ही राजमा चावल सब मिलके खाते। इस तरह से जिंदगी निकली। और मुझे याद है मेरे कॉलेज में लड़कियां अपने ड्राइवर की गाड़ी से आती थी, मैं खुद की 55 लाख की बस से जाता था। अमीर को बताओ, हाँ यार। और ऐसा ही मैंने सेमिनार, जब मेरी उम्र 21 साल की थी, तो ऐसे ही सेमिनार मैंने संडे के दिन दिल्ली में देखा। एक लड़का है काकड़ी से, काकड़ी समझते हो? ककड़ी यूं करता हुआ है नेता बन, वो यूं करता हुआ आया। अजीबोशान शहंशाह की नई मूवी आई थी उस टाइम, टाइप की, वो घर लग गया, वो चश्मा पहन के वो आया, फालतू की बातें कैसे मैं कर रहा हूँ आपके सामने। उसने आके बहुत गहरी बात की, उसने बोला देखो सर मेरी उम्र 21 साल है, मैं पढ़ाई करता हूँ और आप भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं पढ़ाई के साथ साथ महीने का 2 लाख रुपए कमाता हूँ। क्या बोला वो? तो मैं अपने जवाब नहीं करता, उनको 2 लाख कमाता हूँ। मैं कहता 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख। और मैं उससे बाद में मिला, उसकी 2 आंख 1 नाक 1 मुंह था। हराने की बात तो ये है, और 2 हाथ थे उसके। तो मैंने मन ही मन सोचा कि मैं इसकी तरह बोलना सीख जाऊं, बात करना सीख जाऊं, अपनी नॉलेज को इस तरह बढ़ा लूं, तो मैं भी महीने का 2 लाख कमा सकता हूँ। हाँ या ना? बात तो समझिए, हमने कुछ अलग चीज है क्या? क्या मेरे 4 हाथ निकले में भी कुछ अलग है क्या मेरे अंदर? अगर आपने मेरी तरह बोलना सीख लिया, बात करना सीख लिया, आप भी महीने का 5 लाख कमा सकते हो। हाँ या ना? कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सुंदर से आखिर में मिला, मैं उसके चेक करे सच में 2 लाख कमाता था वो। मैं कहा देख भाई, जिंदगी में कभी भी तुझे पैसा खर्च करने में दिक्कत आए, अपने भाई को याद कर। उन्होंने कहा चल निकल। हाँ, और मैंने कैसे तैसे भैया वाली कंपनी जो थी, आप जो कह रहे थे, मैंने कहा जुगाड़ पानी कर दी, लोगों का पैसा लगवाया, जो भी करा, और बाद में मैंने कसम खा ली कि जिंदगी में सारे काम कर लूंगा। ये जो काले कोच में आते ना भाई, तुम जोड़ो, तुम इसको करो, ये काम जिंदगी में नहीं करो, क्योंकि मैं उसमें लॉस खा गया। मैंने कसम खा ली। और जो आदमी मुझे काम बताने आएगा उसको कमरे में लेके जाऊंगा, तुम समझ जाओ। ऐसा अपना नेगेटिव था भाई सब। मैं जिंदगी में यह काम करूंगा नहीं, मैं जुमले तोड़ने वाला, मैं चुपचाप नौकरी करेंगे बढ़िया से। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? अबे आज मैं जुमले तोड़ने वाला काम कर रहा हूं, आज मैं क्या कर रहा हूं? वही काम
हमारे खानदान में शक्ल देख के शादी नहीं होती साहब, दो चीज देख के शादी होती है, या तो नौकरी या रोकड़ा। हमारे जिया जी हैं, हमने उनकी बहन की शादी उनसे करी। भाई साहब जिया जी के जनकपुरी में 3 घर हैं, 5 करोड़ रुपए 1 लाख कमाते, दादले लेकिन जीजा है। क्या दिक्कत है तुम्हें? अबे जीजा मेरा भाई हो, क्या दिक्कत है? होता नहीं है क्या? मेरी बहन बहुत खुश है, मेरी बहन। कोई ऐप चलता है, रात चलता है। और जब मेरी शादी हुई तो जो भी मेरे घर में सर आता वो एक ही बात करता कि घर का नहीं, बस 32 साल हो गए दिल्ली में रहते हैं, आज तक दादाओं के दिए हुए घर में जाते हैं। जिस घर में हम रहते हैं पुश्तैनी मकान है, 3 फ्लोर है उसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक बेटे को फ्लोर दे दिया। बेटे 32 साल से खुद का मकान नहीं बना पाए। और बुरा मत मानना, 90% लोग जो यहाँ बैठे हैं सब बुरा मत मानना मेरी बात का, आज भी पुश्तैनी मकान को चलते हैं। अपने दम पे कुछ नहीं है किसी के पास, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको किसी के पास। कोई मुझसे पूछता, पापा से पूछता तुम उनकी शादी कब करोगे, बेटी कहाँ रहेगी, पापा कहते मचान में रहेगी। भाई बनाएंगे इसका 2 BHK, हाँ या ना। जब मैं वेस्टीज में आया तो मैं देखा कि वेस्टीज मिलता हाउस फंड। क्या मिलता है? आपने वेस्टीज की मीटिंग देखी है आपने? क्या मिलता है वेस्टीज में? हाउस फंड। तो इसने मुझे वेस्टीज बताया था, उसको मैंने बहुत पीटा सीधा बोल दिया, दादा गाड़ी में जिसको मैं वो मेरे से नाराज हो गया। और मैंने उसको कॉल लगाया, कौन था तुम जानते हो, मैंने उसको कॉल लगाया, मैं कहा अभी कहाँ है, क्या बोल क्या काम है। मैं कहा यार तू ज्यादा गुस्सा हो रहा है, काम बता, काम क्या है। मैं बात करता हूँ। फिर मैंने उसको दोबारा कॉल लगाया, मैंने उसको आलू के पराठे खिलाए और आलू के पराठे खाने के बाद वो आदमी मान गया। मैंने कहा बात बता, तू कंपनी बताता हूँ जहाँ घर लेने का पैसा से मिलता क्या है वो कंपनी, क्या है? अरे कोई कंपनी चल। मैं कहा बता दे, बता रहा अभी आओ मैं मेरे भाई भाषा पे। तो क्या ना भाई देख ये कंपनी है, मैं इसको कर रहा हूँ, DNCP रमेश नगर में है, तू समझ ले देख ले, आए तो कर लियो, मतलब कोई बात नहीं। मैं गया DNCP में गया, वहाँ पे लोग सामान ले रहे, मतलब तुम कहता हूँ घर लेने क्या लेता, तो उसने अपने अप्लायंस से बनवाया, मतलब अप्लायंस समझते हो आप, सीनियर से बनवाया। उन्होंने कहा देखो सर आप वेस्टीज में ये करोगे तो आपको घूमने फिरने का मिलेगा, मतलब तुम अपने पास रखो, गाड़ी मिलेगी मतलब रखो, घर मिलेगा मतलब दे दो। मतलब घर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि शादी करने की बहुत आग लगी मुझे अंदर। सर मैं आपके दिल की बात कह रहा हूँ। तो मैं वेस्टीज में आया, और वेस्टीज में आने के बाद मैं ऐसे वैसे वेस्टीज में नहीं आया, मैं पहले DNCP गया ऑफिस में। सब मेरे 22-25 सवाल थे। मैं कहा तुम फ्लैक्सोल देते हो, किससे कोलेस्ट्रॉल गलेगा, भगवान ना करे किसी का दिल कर जाए, वो दिल कैसे लगाया बंदा। ऐसे कुछ सवाल हमने करे, 22 सवालों का हमें जवाब मिला, और फिर हमने वेस्टीज करना शुरू करा। उसके बाद पीछे मुड़ के आज तक मैंने कभी नहीं देखा। मेरे पहले मेरी फर्स्ट मंथली इनकम वेस्टीज में 122 रुपए थी, 122 रुपीज। और मुझे याद है जब मैंने वेस्टीज बिजनेस करना शुरू किया, शुरुआत में बहुत तकलीफ है मुझे वेस्टीज करने में। जून जुलाई के महीने में वेस्टीज शुरू किया था, एक डाउनलाइन था मेरा, उसका नाम था दस्तगीर नाम से, और रहता है दिलशाद गार्डन में, तो पंजाबी बाग 2 घंटा दूर। उन्होंने कहा सर 3 बजे मीटिंग है, आ जाओ मीटिंग करने। मैं कहा मैं आ रहा हूँ। मैं 12 बजे निकला और 3 बजे पहुंचा, बस में 2.5 घंटे लगाए मैंने। और जैसे 3 बजे पहुंचा, वो जो गली थी DNCP को पानी में डूबी रहती थी, जूते उतार के जाना पड़ता था क्योंकि बारिश का मौसम था उस समय। और जैसे मैं पहुंचा तो दस्तगीर का मुझे कॉल आया 3 बजे कि सर मीटिंग आज नहीं है, कल आना। भगवान कसम मेरा दिमाग भी हो गया, मतलब मैं नहीं करूंगा कंपनी, कोई इज्जत नहीं बनती। आया ना कभी ऐसा होता नहीं, थोड़ा सा होता नहीं होता, गवर्नमेंट बुलाती है टाइम पे मिलती नहीं, दिमाग भी हो गया। मैं बाहर निकला, मैं कहा समोसे कहाँ है, मैं समोसे खाने निकला, मैं तत्काल वहां वेस्टीज छोड़ चुका था। जैसे ही मैंने समोसे खाए, मैंने अपना पर्स निकाला 5 रुपए देने, और जैसे ही पर्स निकाला
तो यहाँ पे फोटो थी, एक मेरी माता की, एक मेरी मदर की, और पापा पिताजी के फादर थे। हाँ और सच है, अभी रखने की जरूरत नहीं है। और पापा की भी मेरी मदर की थी, तो मैंने उनको देखा, मेरे पापा को देखने के बाद मैंने उनके दुख दर्द मुझे याद आ गए बहुत ज्यादा। मैंने अपने आप से पूछा, देख तरुण, अगर आज हार मानने से अगर तेरे पिताजी माताजी के दुख दर्द दूर होते हैं तो आज ही हार मान जाना। अगर नहीं होते तो चुपचाप खड़ा हो और दोबारा मीटिंग दिखा। अगर तू आज हार मान गया, जिंदगी में ये तो तकलीफ में जिए हैं, तू भी तकलीफ में जिएगा। आप गरीब पैदा हो जाओ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके माँ बाप भी गरीबी में मर जाए ना आपके होते हुए, ये सबसे बड़ा पाप है तुम्हारा। उनको अच्छी जिंदगी दिखाओ, मुझे मोटिवेशन मिला वहां से। कल मैं दोबारा आया दस्तगीर की मीटिंग दिखाने के लिए। दस्तगीर मुझे ले गया कहाँ पे, एक गली में पतली सी में, मोजपुर वाली में, चौथे फ्लोर पे। और फ्लोर समझ का जून जुलाई के महीने में कह सर बैठो, मैं बैठ गया, इतना कूला मेरा, मुझसे पूछो तुम। और मेरा ये सारा हिस्सा चल गया, गोरा में बहुत था पहले, अभी काला हो गया। शादी की बात तो मैं गोरा हो गया भाई। हाँ यार, बहुत मेहनत करके डाउनलाइन को अपना बच्चा समझ के, उनकी तकलीफों को अपना मान के, बूंद बूंद करके मैंने डाउनलाइन को बनाया, मैं यहाँ तक पहुंचा। और आज भी दिन रात अपन मेहनत करते हैं और लगातार